जाइलम और फ्लोएम हमारा दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। जाइलम में हमने क्या क्या पढ़ा था? जाइलम पेरेन्काइमा था, जाइलम फाइबर था, और क्या था? ट्रैकिड्स और वेसल्स, ये 4 थे हमारे पास। और फ्लोएम के अंदर क्या क्या था? फ्लोएम पेरेन्काइमा, क्या? सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, और फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। तो देखो जाइलम जो है ना, जाइलम में 3 सेल तो डेड थे और जो एक सेल था वो लिविंग था। कौन सा सेल लिविंग था जाइलम में? जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम में सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी तीनों कैसे होंगे? डेड होंगे। फ्लोएम के अंदर क्या होता है? फ्लोएम में बस एक सेल डेड होता है, और वो एक सेल कौन सा है? फ्लोएम फाइबर। बाकी तीनों सेल जो होंगे वो कैसे होंगे? लिविंग होंगे। तो उल्टा है, इसमें 3 सेल डेड है और एक सेल लिविंग। वो लिविंग सेल कौन सा है? जाइलम पेरेन्काइमा। और यहाँ पे एक सेल डेड है, फ्लोएम फाइबर, और बाकी 3 कैसे हैं? लिविंग है फ्लोएम के अंदर। अब आता है हमारा टिश्यू सिस्टम। क्या पढ़ेंगे अब? टिश्यू सिस्टम। तो देखो टिश्यू का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है ना, वो उसकी लोकेशन पर भी डिपेंड करता है कि कोई भी टिश्यू है, उस टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या होगा, उस टिश्यू का फंक्शन होगा, वो किस बात पे और डिपेंड करता है? उसकी लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद टिश्यू सिस्टम में हम देखेंगे कि टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा है और टिश्यू की लोकेशन कैसी है, कि टिश्यू कैसे स्ट्रक्चर से बना हुआ है और प्लांट के अंदर टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है। उस बेसिस पे टिश्यू सिस्टम 3 टाइप का है। कितने टाइप का है टिश्यू सिस्टम? 3 टाइप का। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। कौन सा टिश्यू सिस्टम? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। कौन सा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तीसरा है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। कौन सा? अब जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है ना, उसका एक और नाम होगा फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। क्या होगा एक और नाम? ग्राउंड टिश्यू का एक और नाम क्या होगा? फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। और वस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम, उनका काम क्या? कंडक्शन कराना, तो उनको बोलेंगे कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो जो हमारा टिश्यू है, टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा है और टिश्यू की लोकेशन कैसी है, उस बेसिस पे टिश्यू सिस्टम कितने टाइप का? 3 टाइप का। 3 टाइप का टिश्यू सिस्टम। पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का एक और नाम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। तीसरा वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम का एक और नाम कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। मतलब पूरा जो प्लांट होता है ना हमारा, वो इन 3 चीजों से ही मिलके बना है। किस किस से? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इन तीनों से मिलके ही पूरा प्लांट बना हुआ है हमारा। अब एक सवाल का जवाब दो, इन 4 ऑप्शंस में से, तो मत बोलना, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा प्लांट में प्रेजेंट नहीं होगा? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम प्लांट में प्रेजेंट नहीं होगा। प्लांट में सिर्फ क्या होगा? सेल होगा। सेल से मिलके क्या बना होगा? टिश्यू। टिश्यू से मिलके ऑर्गन। पर प्लांट में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमें पढ़ना है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। कौन सा टिश्यू सिस्टम? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में। किसके बारे में? एपिडर्मिस जो होती है ना, वो यूजुअली सिंगल लेयर होगी। कितनी लेयर होंगी एपिडर्मिस की? सिंगल। एपिडर्मिस यूजुअली सिंगल लेयर। अब जो प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है, सारा ध्यान यहाँ पे हो सभी का, जो प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है, प्राइमरी प्लांट बॉडी कौन सी? जो प्लांट की शुरुआती लाइफ में बनती है, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्लांट बॉडी। इस प्राइमरी प्लांट बॉडी की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना, उस लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। सिंगल लेयर्ड या मल्टी लेयर्ड? सिंगल लेयर्ड, ठीक है। उसके बाद अब एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस किससे बनी होगी? सेल्स से। किससे बनी होगी? सेल से। तो ये जो सेल होते हैं ना, ये इलोंगेटेड होते हैं। कैसे होंगे सेल्स? लंबे होंगे, ठीक है। दूसरा, ये कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं। कैसे अरेंज्ड होंगे? कंपैक्टली। कंपैक्टली मतलब बिल्कुल ऐसे एक दूसरे से लग के, बिल्कुल ऐसे चिपक चिपक के अरेंज होंगे, ठीक है, पैक्ड होंगे बिल्कुल। तो जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं, पहली बात वो इलोंगेटेड है, दूसरा वो कंपैक्टली अरेंज्ड है। और एपिडर्मिस कैसे लेयर्ड है? सिंगल लेयर्ड है।
और ये जो सेल होंगे ना, ये कॉन्टिन्यूअस लेयर बनाते हैं। कैसे लेयर बनाते हैं? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस लेयर मतलब ऐसा नहीं है कि प्लांट्स में कहीं पे एपिडर्मिस होगी कहीं पे नहीं होगी, पूरा प्लांट बाहर से कवर होगा एक लेयर से। उस लेयर का नाम क्या है? एपिडर्मिस। क्या है उस लेयर का नाम? एपिडर्मिस। कहाँ पे प्रेजेंट होगी? प्राइमरी प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होगी। उसके बाद बात करते हैं एपिडर्मल सेल्स की। किसकी बात करेंगे? अब एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं ना, वो पेरेन्काइमेटस होते हैं। कैसे होंगे? पेरेन्काइमेटस। पेरेन्काइमेटस मतलब पेरेन्काइमा से बने हुए हैं वो, ठीक है। उसके बाद एपिडर्मल सेल्स हैज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल। ये जो एपिडर्मल सेल है, अब सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो यहाँ जो साइटोप्लाज्म होगा ना, उसकी अमाउंट बहुत कम होती है। उसकी अमाउंट क्या होगी? बहुत कम होगी। उसके बाद इन सेल के अंदर जो वैक्यूल होगा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो वैक्यूल बड़ा है और साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम है, ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा, अब एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस एक लेयर है, जैसे ये हमारी लेयर है बाहर की, तो ये लेयर किससे बनी होगी? सेल से बनी होगी ना। तो एपिडर्मिस के सेल इलोंगेटेड और कंपैक्टली अरेंज्ड एक कॉन्टिन्यूअस लेयर बनाएंगे, और एपिडर्मिस क्या होगी? सिंगल लेयर्ड होगी, है ना। अब एपिडर्मिस के जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे? पेरेन्काइमेटस। कैसे होंगे? पेरेन्काइमेटस, यानी पेरेन्काइमा से बने हुए हैं। दूसरा क्या बताया कि एपिडर्मल जो सेल होंगे उस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म बहुत कम, पर वैक्यूल जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे क्यूटिकल की। अब क्यूटिकल जो है ये लेयर होती है वैक्स की, और ये थिक होती है, ठीक है। क्यूटिकल किससे बनी होती है? वैक्स से, और ये होगी बहुत थिक होगी, ठीक है। प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। क्यूटिकल जहां भी प्रेजेंट है ना, मतलब वहां से पानी का लॉस नहीं होगा, ठीक है। रूट्स के अंदर क्यूटिकल एब्सेंट होता है। रूट्स में क्यूटिकल एब्सेंट क्यों होगा? क्योंकि माँ जो एपिडर्मिस होती है ना, एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, ठीक है। वैसे तो आउटर मोस्ट लेयर क्या है? एपिडर्मिस, पर एपिडर्मिस के बाहर भी क्या हो सकती है? क्यूटिकल। क्यूटिकल लेयर किससे बनी हुई है? वैक्स से। थिन है या थिक है? ठीक है। अब क्यूटिकल रूट्स में नहीं होती। रूट्स में क्यों नहीं होती? क्योंकि रूट्स को मिट्टी से क्या अब्सॉर्ब करना है? पानी। पानी अब्सॉर्ब करना है। अगर वो उसके ऊपर क्यूटिकल हमने लगा दी तो क्या वो पानी खींच पाएगी नीचे से? नहीं खींच पाएगी। इसीलिए रूट्स के ऊपर क्यूटिकल नहीं होती, पर एपिडर्मिस तो होगी, पर क्यूटिकल उस एपिडर्मिस के ऊपर नहीं होगी। थिक होती है और वैक्सी होती है। और नॉर्मली क्यूटिकल का काम क्या है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, ठीक है। पानी ना बह पाए, पानी हाँ उसको प्रिवेंट करेगा कौन? क्यूटिकल। उसके बाद बात आती है हमारी स्टोमेटा की। देखो स्टोमेटा जो है वो लीव्स के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। लीफ है, लीफ में एपिडर्मिस तो होगा, उस एपिडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का काम क्या है? इसके दो काम है। पहला ये रेगुलेट करता है ट्रांसपिरेशन को, और दूसरा गैसियस एक्सचेंज को। अब प्लांट को क्या करना है? प्लांट ना जितना भी पानी रूट्स की हेल्प से अब्सॉर्ब करता है, सारे पानी को यूज नहीं कर पाता। 99% पानी तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू एनवायरमेंट में लूज हो जाता है ना। तो वो जो ट्रांसपिरेशन होता है वो प्लांट के कौन से पार्ट से होता है? हाँ, लीव्स के अंदर स्टोमेटा है ना। क्या है हमारे पास? लीफ है। लीफ के ऊपर लेयर है कौन सी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट है स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का काम क्या है? दो काम। पहला ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करना, और दूसरा रेगुलेट करना गैसियस एक्सचेंज को। क्यों? प्लांट को क्या करना है? O2 रिलीज करनी है और CO2 लेनी है। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये भी कौन कराएगा? स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है? लीफ की एपिडर्मिस में। कहाँ है? लीफ की एपिडर्मिस में। उसके बाद बात आती है कि ये जो स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा बना हुआ है गार्ड सेल्स से। स्टोमेटा किससे बना हुआ है? गार्ड सेल्स से। अब ये जो गार्ड सेल्स है ना, ये एनक्लोज करते हैं स्टोमेटल पोर को। एनक्लोज का मतलब क्या है? जैसे देखो एक ये गार्ड सेल हो गया और एक ये गार्ड सेल हो गया। अब इनके बीच में एक पोर बन रहा है ना। क्या बन रहा है? एक पोर। तो गार्ड सेल्स एनक्लोज स्टोमेटल पोर। तो ये जो जगह है बीच की, इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं? स्टोमेटल पोर। तो स्टोमेटा बना हुआ है गार्ड सेल्स से। गार्ड सेल्स एनक्लोज स्टोमेटल पोर। खाली जगह को क्या बोलेंगे? स्टोमेटल पोर।
अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गार्ड सेल होते हैं ना, डायकोट्स के अंदर उनकी शेप होगी बीन शेप। कैसी शेप होगी? बीन शेप। और मोनोकोट्स में उनकी शेप होती है डंबल जैसी। ठीक है, तो गार्ड सेल्स की शेप डायकोट्स में होगी बीन शेप और मोनोकोट्स में होगी डंबल शेप। और मोनोकोट का एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया हुआ, क्या होता है? ग्रासेस। क्या है मोनोकोट का एग्जाम्पल? ग्रासेस। डायकोट में शेप बीन शेप और मोनोकोट्स में शेप डंबल शेप। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो डंबल शेप वाले होते हैं ना, ये डंबल शेप वाले बीच में से तो मोटे होते हैं और ऊपर से पतले होंगे। तो एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो डंबल शेप्ड है, इनकी जो आउटर वॉल होगी, आउटर वॉल के बारे में लिखा हुआ है अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर से दूर की तरफ जो वॉल है, वो वॉल तो कैसी होगी? थिन। और जो इनर वॉल है, जो स्टोमेटल पोर की तरफ है, वो इनर वॉल कैसी होगी? थिक होगी। देखो देखो, ये डंबल शेप्ड है ना। अब ये जो डार्क दिख रहा है तुम्हें मोटा मोटा, ये स्टोमेटल पोर के पास है ना, टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर। तो ये जो इनर वॉल है टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर, ये तो है थिक। कैसी है? ये मोटी नहीं दिख रही तुम्हें यहाँ से। और ये जो ऊपर वाली वॉल है गार्ड सेल की, ये कैसी है? थिन। तो जो अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर होगी वॉल, वो तो कैसी होगी? थिन। आउटर वॉल थिन, पर जो टुवर्ड द स्टोमेटल पोर है, वो वॉल कैसी है? थिक है। टुवर्ड द स्टोमेटल पोर थिक, यानी इनर वॉल, और अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर थिन होगी। उसको क्या बोलेंगे? इनर आउटर वॉल बोलेंगे। सर क्या बोलेंगे? आउटर। तो बाहर वाली जो दीवार है वो तो गार्ड सेल की पतली और अंदर वाली मोटी है, बीच में से मोटे। ठीक है। अब ये बीन शेप के, ये तो किस में होंगे? डायकोट्स में। और ये जो डंबल शेप के, ये किस में होंगे? मोनोकोट्स में। एग्जाम्पल ग्रासेस। ठीक है। अब देखो, गार्ड सेल्स के पास प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल्स के पास क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। हम देखते हैं कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है लीव्स में। लीव्स में ही क्यों होता है फोटोसिंथेसिस? क्योंकि वहां पे प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का हमने देखा लीफ है, लीफ की है एपिडर्मिस, है ना। और एपिडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा। स्टोमेटा बना है गार्ड सेल से, और गार्ड सेल के ऊपर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अब गार्ड सेल का काम क्या है कि ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। अब अगर ऐसा टाइम है कि हमें प्लांट के अंदर पानी बचाना है, प्लांट में हमें पानी अगर बचाना है, तो हम गार्ड सेल्स को खोलेंगे या बंद रखेंगे? बंद रखेंगे। अगर हम प्लांट के अंदर पानी बहुत ज्यादा हो गया, तो हमें पानी को बाहर भेजना होगा, तो अब गार्ड सेल्स खुल जाएंगे। तो जो ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट कौन करता है? गार्ड सेल्स। कौन रेगुलेट करेगा? गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स में ही प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं सब्सिडरी सेल्स। क्या आते हैं? सब्सिडरी सेल्स। तो देखो, कई बार क्या होता है, समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स स्पेशलाइज्ड, और क्या बना देंगे? सब्सिडरी सेल्स। होगा क्या? विसिनिटी का मतलब होता है पड़ोस में। विसिनिटी का मतलब क्या है? पड़ोस में। तो कई बार क्या होगा कि जो गार्ड सेल्स है ना, गार्ड सेल्स के पड़ोस में प्रेजेंट होंगे कुछ एपिडर्मल सेल्स। कौन से सेल्स? क्यों? क्योंकि स्टोमेटा तो एपिडर्मिस के अंदर ही प्रेजेंट है। तो गार्ड सेल्स के पास क्या प्रेजेंट है? कुछ एपिडर्मल सेल। ये एपिडर्मल सेल स्पेशलाइज हो जाते हैं, इनकी शेप चेंज हो जाएगी और इनका साइज भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये अपनी शेप में भी स्पेशलाइज हो जाएंगे और अपने साइज में भी स्पेशलाइज हो जाएंगे, और क्या बना देंगे? सब्सिडरी सेल्स। क्या बना देंगे? सब्सिडरी सेल्स। तो गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स के पड़ोस में कुछ एपिडर्मल सेल्स हैं। वो एपिडर्मल सेल्स स्पेशलाइज हो जाएंगे दो चीजों में, पहला शेप, दूसरा साइज, और स्पेशलाइज होके वो बना देंगे सब्सिडरी सेल। क्या बना देंगे? सब्सिडरी सेल। अब बात आती है स्टोमेटल अपैरेटस की। हमने देखा स्टोमेटल अपर्चर। स्टोमेटल अपर्चर ये किसको बोल रहे हैं? जो हमारा स्टोमेटल पोर था, है ना, और हमारे गार्ड सेल्स, और साथ में सब्सिडरी सेल्स, इन तीनों को मिला के बोलते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। क्या बोलते हैं? हाँ, तो स्टोमेटल अपैरेटस में तीन चीजें आएंगी। पहला स्टोमेटल अपर्चर, दूसरा
गार्ड सेल्स और तीसरा सब्सिडरी सेल्स। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? स्टोमेटल अपैरेटस। क्या बनाएंगे? स्टोमेटल अपैरेटस। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं एपिडर्मल सेल्स की। तो एपिडर्मल सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे काफी सारे हेयर्स। एपिडर्मल सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? हेयर्स प्रेजेंट होंगे। अब इन हेयर्स को हम रूट में बोलते हैं रूट हेयर। इन हेयर्स को रूट में क्या बोलेंगे? रूट हेयर। और स्टेम में हम इनको बोलते हैं ट्राइकोम। स्टेम में क्या बोलेंगे? ट्राइकोम। अब जो रूट के अंदर ये रूट हेयर है ना, ये यूनिसेल्युलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर। इलोंगेशंस ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होंगे? एपिडर्मल सेल। उन एपिडर्मल सेल से ही निकले हुए हैं रूट हेयर। क्या निकले हुए हैं? रूट हेयर। और रूट हेयर कैसे होंगे? यूनिसेल्युलर। अब रूट हेयर का काम तो हमें पता है, क्या होगा इनका काम? सॉइल से वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करना, ये तो हमें पता है। उसके बाद आता है स्टेम में। स्टेम में इस एपिडर्मल हेयर को क्या बोलेंगे? ट्राइकोम। ये ट्राइकोम यूजुअली कैसा होता है? मल्टी सेल्युलर। कैसा होगा? मल्टी सेल्युलर। पर रूट हेयर कैसे थे? यूनिसेल्युलर। ट्राइकोम यूजुअली मल्टी सेल्युलर। अब ट्राइकोम या तो ब्रांच्ड होगा या अनब्रांच्ड होगा, या तो सॉफ्ट होगा या स्टिफ होगा। ठीक है, या तो सॉफ्ट होगा या स्टिफ। स्टिफ, स्टिफ का मतलब क्या होता है? जैसे बिस्किट होता है ना, बिस्किट यूं टूट जाता है एकदम से। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्राइकोम होगा, ट्राइकोम या तो सॉफ्ट होगा या स्टिफ होगा, या तो ब्रांच्ड होगा या अनब्रांच्ड होगा। अब ये जो ट्राइकोम है ना, ये कई बार सिक्रीटरी भी हो सकते हैं। ट्राइकोम कई बार सिक्रीटरी भी हो सकते हैं, मतलब कुछ सिक्रीट भी कर सकते हैं। अब ट्राइकोम का काम क्या है कि ये वाटर लॉस को बचाते हैं। ट्रांसपीरेशन की वजह से जो वाटर लॉस होता है ना, उसको ये प्रिवेंट करते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास एपिडर्मिस के ऊपर कुछ हेयर प्रेजेंट है। एपिडर्मिस पे जो हेयर है उनका नाम हमने दिया एपिडर्मल हेयर। क्या नाम दिया? एपिडर्मल हेयर। एपिडर्मल हेयर रूट में होंगे रूट हेयर और स्टेम में होंगे ट्राइकोम। रूट हेयर यूजुअली यूनिसेल्युलर, पर ट्राइकोम यूजुअली मल्टी सेल्युलर। रूट हेयर का काम है वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करना, पर ट्राइकोम का काम है कि प्रिवेंट करना वाटर लॉस को। जो ट्रांसपीरेशन की वजह से वाटर लॉस होता है उसको प्रिवेंट करना। ठीक है, और ट्राइकोम या तो ब्रांच्ड होगा या अनब्रांच्ड होगा, या तो सॉफ्ट होगा या स्टिफ होगा। एक और स्लाइड थी शुरू में, इसके बाद नहीं। देखो देखो, ये जो बीच में पोर प्रेजेंट है, इसको या तो बोलो स्टोमेटल पोर या बोलो स्टोमेटल अपर्चर। ठीक है, ये जो बीन शेप के, राजमा शेप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको बोलेंगे गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल पे जो ये डॉट दिख रहे हैं, इनको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट था? गार्ड सेल्स पे। अब ये जो गार्ड सेल्स हैं, इन गार्ड सेल के साइड में ही देखो, जो ये छोटी छोटी डार्क ग्रीन, ये ग्रीन ग्रीन कलर की पत्तियां नहीं बनी हुई हैं, इनको क्या बोलेंगे? सब्सिडरी सेल्स। देखो गार्ड सेल के साइड में ये जो बड़े बड़े है ना, ये एपिडर्मल सेल है। क्या है? एपिडर्मल सेल। तो ये एपिडर्मल सेल ये स्पेशलाइज होके क्या बना दिया? सब्सिडरी सेल। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना जब डायग्राम में लेबलिंग आए, पहले है सब्सिडरी सेल और फिर है एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल ने स्पेशलाइज होके क्या बनाया? सब्सिडरी सेल। तो पहले स्टोमेटल अपर्चर, फिर गार्ड सेल, गार्ड सेल के ऊपर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बाद सब्सिडरी सेल, और ये जो बड़े बड़े दिखाए हुए एपिडर्मल सेल। अब यही मोनोकोट ग्रासेस की बात करें तो गार्ड सेल की शेप डंबल जैसी। ठीक है, बीच में स्टोमेटल पोर हो गया, इसके साइड में जस्ट गार्ड सेल के बाद सब्सिडरी सेल, और सब्सिडरी सेल के बाद ये एपिडर्मल सेल। मोस्टली बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं, सब्सिडरी और एपिडर्मल में। तो पहले सब्सिडरी और फिर एपिडर्मल, क्योंकि एपिडर्मल ने स्पेशलाइज होके क्या बनाया है? सब्सिडरी। ये डाइकोट्स में और ये मोनोकोट्स में। मोनोकोट का एग्जांपल क्या दिया है? ग्रासेस। अब ले लो 2 मिनट का ब्रेक। 3 टिश्यू सिस्टम देखे हमने।
एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पूरा हो गया। नेक्स्ट क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का एक और नाम बताया था फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। अब देखो जितने भी टिश्यूज होंगे ना, प्लांट है, प्लांट का मैंने तुम्हें बताया सिर्फ 3 चीजों से मिलके बना है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और कंडक्टिंग या वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब जो तुम्हारा एपिडर्मल है और वस्कुलर है, उनको छोड़ के प्लांट में जितने भी टिश्यू हैं वो कौन से सिस्टम में आएंगे? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। तो एपिडर्मिस को छोड़ दो और वस्कुलर बंडल को छोड़ दो, उनको छोड़ के जितने भी टिश्यू हैं वो ग्राउंड टिश्यू क्या होंगे? वो ग्राउंड टिश्यू होंगे। अब ये जो ग्राउंड टिश्यू हैं ये बने होते हैं सिंपल टिश्यूज से। किससे बने होते हैं? सिंपल टिश्यूज से। और सिंपल टिश्यू मैंने तुम्हें 3 बताए थे, कौन कौन से? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो ग्राउंड टिश्यू तुम्हारा सिंपल टिश्यू से बना हुआ है, वो सिंपल टिश्यू है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब आ जाओ, हमारे पास है जैसे प्राइमरी स्टेम और प्राइमरी रूट। क्या है हमारे पास? प्राइमरी स्टेम और प्राइमरी रूट। प्राइमरी स्टेम का मतलब क्या है? वो प्लांट के शुरुआती टाइम में बना है, और प्राइमरी रूट भी मतलब प्लांट के शुरुआती टाइम में बना है वो, है ना। तो अब देखो ये प्राइमरी स्टेम और प्राइमरी रूट के अंदर ग्राउंड टिश्यू में प्रेजेंट होगा कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ और मेडुलरी रेस। इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आगे एक एक को पढ़ेंगे हम। तो जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में प्राइमरी स्टेम में और प्राइमरी रूट में क्या क्या प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेस। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ और मेडुलरी रेस। अब ये जो है ना, इनके पास क्या होंगे? पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगे। कौन से सेल्स होंगे? पेरेन्काइमेटस सेल्स। तो ग्राउंड टिश्यू है, किसके ग्राउंड टिश्यू की बात कर रहे हैं? प्राइमरी स्टेम और प्राइमरी रूट के ग्राउंड टिश्यू की। उसमें ये सब होंगे। और ये कौन से सेल से बने हुए हैं? पेरेन्काइमेटस सेल्स से बने हुए हैं। उसके बाद आता है लीव्स। क्या आएगा? लीव्स। तो लीव्स में देखो, लीव्स के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू होता है ना, उसको हम बोलते हैं मीजोफिल। लीव्स में ग्राउंड टिश्यू को क्या बोलते हैं? मीजोफिल। और ये जो ग्राउंड टिश्यू होगा, टिश्यू किससे बना होता है? सेल से। तो यहाँ पे जो सेल होंगे वो थिन वॉल्ड होंगे, यानी उनकी वॉल कैसी होगी? थिन। और इन सेल्स के पास क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट। तो हमने क्या देखा कि लीफ के अंदर ग्राउंड टिश्यू को ही हम क्या बोलते हैं? मीजोफिल। क्या बोलते हैं? मीजोफिल। और अब ये मीजोफिल क्या है? टिश्यू है। टिश्यू है तो बना होगा सेल से, और सेल की वॉल कैसी होगी? थिन। और उनके पास प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट। ये हमारा कौन सा टिश्यू सिस्टम था? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। थर्ड है हमारे पास वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। थर्ड टिश्यू सिस्टम कौन सा है? वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम का एक और नाम कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। अब वस्कुलर टिश्यू सिस्टम बना होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू से। किससे बना होगा? पर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बना था सिंपल टिश्यूज से। सिंपल टिश्यूज में क्या क्या आ गया? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पर वस्कुलर टिश्यू बना है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज से। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू तुम्हें पता है 2 होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम एक साथ मिलके बनाते हैं वस्कुलर बंडल। क्या बनाएंगे? वस्कुलर बंडल। मतलब जहां भी वस्कुलर बंडल वर्ड आए उसका मतलब क्या है? जाइलम और फ्लोएम। अब उसके बाद देखो, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, जो वस्कुलर बंडल होते हैं ना वो 2 टाइप के होंगे। कितने टाइप के? 2 टाइप के। या तो वो होंगे रेडियल या होंगे कॉन्जॉइंट। या तो होंगे रेडियल या होंगे कॉन्जॉइंट। अब देखो रेडियल का मतलब क्या है? रेडियल मतलब रेडियस। अब वस्कुलर बंडल से तुम क्या समझते हो? हाँ, वस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम। अब रेडियल समझो पहले। रेडियल का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट होंगे। जैसे यहां अगर जाइलम प्रेजेंट है तो यहां क्या होगा? फ्लोएम। यहां जाइलम है तो यहां फ्लोएम। जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम। मतलब कि
अगर तुम्हारे जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट है, अलग अलग रेडियस पे, जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट मैनर पे अलग अलग रेडियस में अगर प्रेजेंट है, तो वस्कुलर बंडल, ये वस्कुलर बंडल हो गया ना, वस्कुलर बंडल मतलब इसमें जाइलम भी है और फ्लोएम भी है, पर जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग रेडियस पे हैं और अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट है, तो इस वस्कुलर बंडल को बोलते हैं रेडियल वस्कुलर बंडल। कौन सा वस्कुलर बंडल? रेडियल। आर से रेडियल, आर से रूट। रेडियल वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है रूट में। किसमें प्रेजेंट होता है? रूट में। ठीक है, तो रेडियल वस्कुलर बंडल की दो इंपॉर्टेंट बात, पहला जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट मैनर में और अलग अलग रेडियस पे। ठीक है, तो वस्कुलर बंडल को बोलेंगे रेडियल। पर ये बताओ, जैसे अगर ये है, इसके अंदर यहां मान लो फ्लोएम है और यहाँ जाइलम है, तो ये अलग अलग रेडियस पे है या सेम रेडियस पे? सेम रेडियस पे। अगर सेम रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट। क्या बोलते हैं? कॉन्जॉइंट। अब जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे? वस्कुलर बंडल। और दोनों सेम रेडियस पे हैं तो कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल। क्या होगा? कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल। अब एक वर्ड होता है कैम्बियम। क्या है वर्ड का नाम? कैम्बियम। कैम्बियम तुम्हें जहां भी दिखेगा ना, उसका मतलब है वहां पे डिवीजन होता रहेगा। अब जहां कैम्बियम प्रेजेंट होगा वहां डिवीजन होगा, डिवीजन होगा तो ग्रोथ होगी। अब एक बात बताओ, हम छोटे बच्चे थे, अगर हमारे सेल्स में डिवीजन ना होता तो क्या आज हम बड़े हो पाते? नहीं होते ना। अब प्लांट, अगर छोटा सा प्लांट है और उस प्लांट में अगर डिवीजन नहीं होगा तो वो प्लांट बड़ा नहीं हो पाएगा, मतलब उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो कैम्बियम का मतलब है जहां भी कैम्बियम प्रेजेंट होगा वहां डिवीजन होगा, और डिवीजन होगा तो ग्रोथ होगी। अब जैसे तुम्हारे पास प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम मैंने तुम्हें बताया था प्लांट में शुरुआत में बनता है ना। तो अब प्राइमरी जाइलम शुरुआत में बना है, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो प्राइमरी जाइलम बना देगा सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम बना देगा सेकेंडरी फ्लोएम, मतलब ग्रोथ होगी ना। तो कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो ग्रोथ होगी। जहां कैम्बियम प्रेजेंट होगा हम बोलेंगे ये ओपन है ग्रोथ के लिए, यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है। जहां कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा हम बोलेंगे ये क्लोज्ड है ग्रोथ के लिए, यहाँ ग्रोथ नहीं हो सकती। अब इसको समझो, कॉन्जॉइंट में मैंने तुम्हें क्या बताया? जाइलम और फ्लोएम। क्या बताया? जाइलम और फ्लोएम दोनों सेम रेडियस पे प्रेजेंट है ना, सेम रेडियस पे। अब अगर इन दोनों के बीच में एक लेयर प्रेजेंट है, उस लेयर का नाम होगा कैम्बियम। क्या होगा लेयर का नाम? कैम्बियम। तो देखो ये है प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम में डिवीजन होता जाएगा और प्राइमरी जाइलम बना देगा सेकेंडरी जाइलम, और प्राइमरी फ्लोएम में डिवीजन होगा और ये बना देगा सेकेंडरी फ्लोएम। मतलब अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये वस्कुलर बंडल ओपन है ग्रोथ के लिए, तो इसको बोलेंगे ओपन वस्कुलर बंडल। कैसा वस्कुलर बंडल? ओपन। तो जहां पे कैम्बियम प्रेजेंट होगी उसको बोलेंगे ओपन वस्कुलर बंडल। यहीं पे अगर कैम्बियम नहीं होती तो ना तो प्राइमरी जाइलम डिवाइड कर पाता और ना प्राइमरी फ्लोएम, यानी कोई भी सेकेंडरी टिश्यू यहाँ पे नहीं बनता, ना तो सेकेंडरी फ्लोएम बनता ना सेकेंडरी जाइलम। तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड वस्कुलर बंडल। क्या बोलेंगे? तो मैंने तुम्हें अभी ये चार इंपॉर्टेंट बात है। पहला, अगर जाइलम और फ्लोएम वस्कुलर बंडल के अंदर अलग अलग रेडियस पे हैं ऑल्टरनेट मैनर में, तो वस्कुलर बंडल को बोलेंगे रेडियल वस्कुलर बंडल। अगर जाइलम और फ्लोएम वस्कुलर बंडल में सेम रेडियस पे हैं तो कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल फिर दो टाइप का, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन कॉन्जॉइंट, और अगर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो क्लोज्ड कॉन्जॉइंट। समझ गए इस बात को? हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गांठ बांध लेना बिल्कुल। देखो वस्कुलर बंडल या तो होगा रेडियल या होगा कॉन्जॉइंट। रेडियल वस्कुलर बंडल किस में होगा? रूट्स में। आर से रेडियल, आर से रूट्स, बच गया क्या? स्टेम और लीफ। तो कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल होगा किसमें? स्टेम में और लीफ में। अब रेडियल वस्कुलर बंडल के अंदर क्या है? जाइलम और फ्लोएम अरेंज होंगे ऑल्टरनेट मैनर में अलोंग द डिफरेंट रेडियाई, अलग अलग रेडियाई पे होंगे जाइलम और फ्लोएम। जबकि कॉन्जॉइंट में क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम जॉइंटली प्रेजेंट होंगे एक ही रेडियस पे अलोंग द सेम रेडियस। रेडियल होगा रूट में और
कॉन्जॉइंट होगा स्टेम में और लीफ में, स्टेम और लीफ में कॉन्जॉइंट, और रेडियल होगा रूट में। अब ये ओपन और क्लोज का बता दिया। वस्कुलर बंडल जो, अच्छा ये देखो, कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल जो हमने देखा उसमें क्या होगा कि फ्लोएम हमेशा बाहर की तरफ होगा और जाइलम हमेशा अंदर की तरफ होगा। फ्लोएम मैंने बाहर बनाया था ना, फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ। कॉन्जॉइंट में तुम्हें ये ध्यान रखना है। अब वस्कुलर बंडल में भी ओपन कब होगा? जब उसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट और कैम्बियम एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे? क्लोज्ड वस्कुलर बंडल। अब क्लोज्ड वस्कुलर बंडल जो होता है वो होता है मोनोकोट्स में। मोनोकोट्स में वस्कुलर बंडल कैसा होगा? क्लोज्ड। हेड डाउन कर लो वंदना, तबीयत ठीक नहीं है तो। क्लोज्ड वस्कुलर बंडल कैसा होगा? किस में होगा? मोनोकोट्स में। तो तुम बताओ क्या मोनोकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होगी? नहीं होगी। मोनोकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं, और कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जो डाइकोट स्टेम होता है, डाइकोट स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट होती है। कैम्बियम प्रेजेंट होगी तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो हमने देखा रूट में रेडियल वस्कुलर बंडल, स्टेम और लीफ में कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल, मोनोकोट्स में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं। क्यों सेकेंडरी ग्रोथ नहीं? क्योंकि वस्कुलर बंडल कैसा है? क्लोज्ड है, क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट है ना। जबकि डाइकोट स्टेम में, किसकी बात हो रही है? डाइकोट स्टेम की, उसमें कैम्बियम प्रेजेंट है तो वस्कुलर बंडल होगा ओपन। कैसा होगा वस्कुलर बंडल? ओपन। फ्लोएम हमेशा बाहर की तरफ। अब अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो प्राइमरी जाइलम बनाएगा सेकेंडरी जाइलम, और इसको ना प्राइमरी को ऐसे 1 डिग्री भी लिखते हैं और सेकेंडरी को लिखते हैं 2 डिग्री। तो प्राइमरी फ्लोएम बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम, पर क्लोज्ड में ऐसा कुछ नहीं बनेगा। ऐसा कुछ नहीं बना तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं हुई। अब देखो, ये है तुम्हारा जाइलम और ये जो ब्लू कलर से बना ये है फ्लोएम। सेम रेडियस पे है या अलग अलग रेडियस पे? अलग अलग रेडियस पे है और ऑल्टरनेट मैनर में है। तो वस्कुलर बंडल कैसा हो गया? रेडियल। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम एक साथ प्रेजेंट है तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे वस्कुलर बंडल, और वस्कुलर बंडल भी कैसा है? रेडियल। उसके बाद यहाँ देखो, जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे, सेम रेडियस पे है। फ्लोएम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ। कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। पहली बात, सेम रेडियस पे है तो इस वस्कुलर बंडल को बोलेंगे कॉन्जॉइंट। कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो क्लोज्ड। तो कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड। इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, कैम्बियम है तो ये पहली बात तो कॉन्जॉइंट हो गया, और दूसरी बात कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन है ना। तो ओपन और कॉन्जॉइंट। वाह, ओपन और क्लोज। हाँ